मेरी जिंदगी के ये खूबसूरत रंग, किताबें मीरदाद मास्टर और उसके प्यारे प्यारे बच्चों के संग। मीरदाद विजडम चैनल में आप सभी का स्वागत है। और पहले तो मैं आप सबसे सॉरी बोलूंगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब हम एक उससे निकलते हैं, कहते हैं ना डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है या हर्मिट फॉर्म हो जाती है हमारी, जब हम अपने असेंशन की ओर चलते हैं तो वो चीजें इजी नहीं होती। तो मेरे लिए भी अभी जो है ये सारी चीजें बैलेंसिंग की ओर चलने के लिए मेरा दोबारा से जो है कहते हैं ना रिसरेक्शन कह सकते हैं, रीबर्थ। तो मैं भी उन्हीं चीजों को कर रही हूँ। तो अभी हमारे पे बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी हो जाती है और डेफिनेटली है कि मैं भी, मेरी कोशिश यही है गॉड की ग्रेस से कि इस समय जो मेरे जीवन में घट रहा है, जैसे मैंने थोड़ा सा बैक अपनी जो पहले की वीडियोस हैं उसमें मैंने पिछला आपको शेयर किया है थोड़ा सा, ताकि आप जान सकें मेरी लाइफ में कैसे इस तरफ आ गई। तो अभी जो चीजें चल रही हैं मैं चाहती हूँ कि वो चीजें आप तक कोशिश करूँ कि गॉड जिस तरह मुझे चला रहे हैं वो भी मैं आपसे साथ साथ शेयर करूँ, जो मीरदाद किताबें मीरदाद से जुड़ी है। तो चलिए आज मॉर्निंग में किस तरह के से जो है स्टार्टअप हुआ है और गॉड ने मुझे क्या, क्योंकि एक दो दिन से मुझे बहुत ज्यादा जो है ना जो था इजी गोइंग नहीं हो रहा था ये ब्लॉग बनाना, किताबें मीरदाद पे बोलना, क्योंकि आप जब तक आपके अंदर से वो चीज ना आए तो उस चीज में ना वो आनंद नहीं आ सकता। ऐसा मतलब मैं ऐसा मानती भी और विश्वास भी करती हूँ, मेरे साथ ऐसा ही है। तो बड़ा मेरे अंदर से चीजें चल रही थी। रात आपने भी देखा होगा अपडेट जो हो रहा है वो लेट नाइट पे किया, लेकिन फिर ये लगता था कि कभी लगता था नहीं करूं, लेकिन जो है ये मेरे साथ जो है अप डाउन की स्थितियां चल रही हैं। तो फिर ये लगता था कि नहीं यार, आप मतलब वेट कर रहे हैं, आप लोगों का इतना प्यार है, इतना विश्वास है, आप लोग वेट कर रहे होंगे कोई। तो फिर वो वीडियो जैसा भी था कि कहीं चाहे एक शब्द ही कहा जाए इस बुक का, तो वो जो है शेयर किया है। तो फिर मैं गॉड से निरंतर जो प्रेयर कर रही थी कि गॉड आप मेरी मदद करो भाई, मैं मतलब कैसे उस चीज को आपके सामने लाऊं जिससे कि आप जान सके, बेनिफिट हो सके जो चीजें आप मेरी आत्मा में मुझे कह रहे हो। तो ये पहले चला था बहुत साल पहले, वो धीरे धीरे अब ये दोबारा जैसे आपके साथ स्टार्टअप हुआ है, इस बार आप जो है इस जर्नी में इस बुक के साथ जो है आप हैं। तो जब मैंने गॉड से प्रेयर की तो मैं, हाँ जी, जब गॉड से प्रेयर की तो मैं मेडिटेशन होता है अर्ली मॉर्निंग का, मैं वो कर ही रही थी और मैं गॉड से प्रेयर करके ही जो है बैठी कि गॉड आप मुझे गाइड करो कि ये कैसे बुक का स्टार्टअप करो। क्योंकि अभी हमने थोड़ा उनका इंट्रो देखा था, जो बंदी महंत हैं, जो किताब का रखवाला है और साथ में जो हमने चकमक की ढलान है। तो हमने 3 उसका इंट्रो देखा था कि किस तरीके से वो स्टोरी चलती है और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है और कैसे उसका रोल है। लेकिन अब स्टार्ट होने वाली और वो इतने बड़े कहते हैं ना मुर्शिद हैं, तो मैं कैसे उस चीज को आपके सामने लाऊं। तो ये चीजें जो चल रही थी और फिर मैं, क्योंकि उसमें मेरी सेल्फ की लाइफ जो है वो शेयरिंग है, तो जो पिछली चली है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी और जो अभी करंट में आज जो चल रही है मैं उसके कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो किताबें मीरदाद से है। और जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं जो हूँ, गॉड मुझे मेरी इनर वॉइस से डायरेक्ट करते हैं। तो वो इनर वॉइस से जब गॉड से प्रेयर की कि गॉड प्लीज आप मुझे डायरेक्ट कीजिए, आप मुझे बताइए, आप मतलब आप ही आकर के उस चीज को कीजिए। तो फिर जो है मेडिटेशन के अंदर ही गॉड ने जो है मुझे डायरी, और 2-3 दिन से जो मेरे हैं ये फैमिली जो है स्पिरिचुअल फैमिली जो मेरे साथी हैं, इनको मैं लगातार ये भी आपको शेयर करती हूँ कि मैं इन लोगों से बोल रही थी कि कोई एक न्यू डायरी है तो दे दो ताकि नया स्टार्टअप हो। तो फिर ये होता ही है कि जैसे नहीं मिली घर में न्यू डायरी एकदम से अचानक से, मतलब ये चल रहा था। तो फिर मुझे आज मॉर्निंग में ऐसा हुआ कि जो मेरे सामने डायरी आई वो मैंने जो उसमें लिखना शुरू कर दिया। तो मैं उसको आपको शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से गॉड ने मुझे जो है इनर वॉइस में बात की और उन्होंने जो लिखवाया है वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और इसका एक मॉर्निंग मैसेज था, ये देखिए मैं आपको शेयर करती हूँ। वो मैंने शॉर्ट वीडियो में जो अपना है वो उसमें डाला हुआ है, ये मैंने इसका, हाँ जी, तो ये देखिए मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है ये। तो इस तरीके से, ठीक है, मैं जस्ट अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन जो है वो करके ही चुकी थी। और
सॉरी। और हालांकि मेरी कोई प्रिपरेशन भी नहीं थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि गॉड मुझसे क्या आप बोलने वाले हैं। तो मैं ये शुरू करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा यही था कि इस बुक ने जो है मुझे इतना जो अट्रैक्ट किया, उसका आपके सामने एक रीजन आपके सामने दिखाया भी उसको, कि उसके अंदर जो वो लिखी लाइंस थी स्टार्टिंग में बुक स्टार्टअप होने से पहले, तो वो इतनी ज्यादा मेरे को वो कर गई कि वो ऑल ऑफ सडन नहीं हुई थी, वो ना ही एकदम से अचानक, तो वो धीरे 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 स्लो एंड स्टडी वो चीजें घट रही थी मेरी लाइफ में। तो फिर जो अभी तक में इसकी एक खास बात और है कि ये एक बार जो है पूरी जो है इतने साल में, मतलब 2003 से ये बुक स्टार्ट हुई है, और ये एक बार बीच में ये पूरी बुक पढ़ी गई है, ठीक है। और उसके बाद बीच में एक बार और जो हमारे 40 डेज हुए थे वो मैं शेयर करूंगी आपसे। और थर्ड टाइम ये जो स्टार्ट हुई है, इस समय जो है आप सब लोग जो है जुड़े हुए हैं वो मेरे साथ हैं इस बुक के। और ये किस तरीके से मेरे जीवन में इसने किया, मैं बुक स्टार्ट होने से पहले आपसे शेयर करूंगी। तो ये क्या चीज है, इसकी जो एक खास बात है इसमें क्या है कि इसमें दो चीजें एक जैसी हैं, एक साथ हैं, दो चीजें एक साथ हैं। एक हमारी वर्ल्डली लाइफ और एक हमारी स्पिरिचुअल लाइफ। तो एक लाइफ हमें डेली लाइफ में जो है इसके अंदर जो गॉड उनकी मीरदाद हैं, जो उनके मेन जो मुर्शिद हैं, जो मेन कैरेक्टर है, जिनके सराउंडिंग में ये जो है सारी जो स्टोरी है घूम रही है, तो उन्होंने जो अपनी टीचिंग्स में जो इनकी मेरे को दिखी कि वो इम्पोर्टेंस की, एक तो उन्होंने जीवन में डेली लाइफ में जो हमारी जीने की कला कैसी होनी चाहिए वो सिखाई। दूसरी उन्होंने ईश्वर की खोज, यानी कि दोनों कॉम्बिनेशन, यानी कि हम अपना वर्ल्डली वर्क भी करें और स्पिरिचुअल वर्क भी करें, तो ये उन्होंने टीचिंग में सिखाई है। और ये बुक इस तरीके से मेरे को लाइफ में लगी जैसे कि गागर में सागर होती है। जब मैं हिंदी की थी 12th के एग्जाम थी, तो मेरे पास गाइड थी एक, उसमें था गागर में सागर। तो हमारी मैम ना उसी से ही पढ़ाती थी, और वो कहती थी कि भाई इसमें सब कुछ है, तुम्हें कोई एक्स्ट्रा जो है चीजें करने की जरूरत नहीं है। और रियली में मानोगे आप कि मतलब हमने गाइड से, क्योंकि मैडम ने भी हमें गाइड से पढ़ाया और गाइड में से ही हमने नोट बनाए, और वो इतनी अच्छी बुक थी, इतनी मतलब देखो उस समय और भी गाइड्स और भी चीजें मौजूद थी, पर मैडम ने रिकमेंड की थी। तो मेरी उसके अंदर जो है उस समय, जबकि मेरी हिंदी बहुत ही कमजोर थी और मैंने अच्छे से स्टडी की थी उसको बहुत अच्छे से, तो आप ये देखिए कि उसमें मेरे डिस्टिंक्शंस आई थी। तो वो वाली बात है कि जब आपके पास कुछ अच्छा कुछ मिलता है, तो जो लिटरेचर होता है, जैसे लिटरेचर हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखाता है, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हमें देता है, वेदर वो लिटरेचर किसी भी कहते हैं ना हमारी लैंग्वेज से बिलोंग करता हो, तो उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा जरूर होता है। तो उसी तरीके से फिर जब लिटरेचर अच्छा है और लिटरेचर के साथ हमारी स्पिरिचुअल भी जुड़ जाए, तो ये इस तरीके से बात हो जाती है कि सोने में सुहागा। तो मेरे साथ भी जो है ये सेम ये चीज हो गई इस बुक को लेके कि सोने पे सुहागा। मुझे इसमें जीने का जो अपना जो डेली मेरी लाइफ का जो क्योस चल रहा था, उससे बाहर तो उभरना ही है, वो मुझे रास्ता दिखने लगा। साथ साथ जो है मेरा जो मार्ग है ईश्वर की और वो भी उसकी डायरेक्शन भी जो है वो मुझे मिलने लगी। तो इस तरीके से कब ये जो बुक है मेरी, एक कहते हैं ना आपकी बुक की इम्पोर्टेंस कि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड, तो वो जो बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड कब होती हैं, हमारे बेस्ट जो होते हैं दोस्त कब बनते हैं, जब वो हमारी आत्मा को या हमारे दिल को छू लेते हैं, तभी होता है ना, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो चाहे कुछ भी हो। तो इस तरीके से जो ये बुक है, इसने जो है धीरे धीरे जो है ना खाली मेरे दिल को, मेरे दिमाग को, इसने मेरी आत्मा को, जैसे कहते हैं ना पूरा का पूरा, और ये इस तरीके से ये जो बुक है ये मेरी लाइफ जो है बन गई। तो अब मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ कि भाई जिस तरीके से कोई भी इस बात से हमारे जीवन में, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप होते हैं या हमारी कोई रिलीजियस प्लेस होती है, कोई प्राकृतिक, कोई भी नेचुरल होता है जो हमें बहुत अच्छा लगता है, जहाँ हम बहुत कंफर्ट फील करते हैं, तो क्या होता है कि जब हमें वो सारी चीजें अच्छी लगने लगती हैं, तो फिर इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो चीजें जो है किस चीज से बिलोंग करती हैं, चाहे वो रिलीजन है, चाहे वो कोई प्लेस हो, कुछ भी हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, फिर वो हमें अच्छी लगने लगती है। तो इसी तरीके से चाहे कोई बुक हो, तो बुक में भी ये नहीं है कि और बुक्स हैं, बट ये जो बुक है ये मेरे लिए मैजिकल और लाइफ गिविंग बुक है। तो उसमें क्या है कि किस तरीके से है, और उसमें क्या है कि वो सारे चीजें जो इसमें हैं उसने मेरे अंतर मन को छुआ, और एक अलग तरह का अपनापन महसूस होने लगा मुझे इस बुक के साथ।
और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो बुक किस से मैटर करती है क्या, और भाई उसको किसने लिखा है, किसने उसको, कौन है। बस मुझे वो बुक धीरे धीरे, जो कहते हैं, जो मेरी नापसंद थी, जिससे मैं भाग रही थी, वो बुक मेरा वजूद बन गई।